यार हमने सुना है कि एक ऐसी फील्ड आई है जिसके अंदर 1 करोड़ के पैकेज, 2 करोड़ के पैकेज, 4 करोड़ के पैकेज, ऐसे ऐसे पैकेजेस मिल रहे हैं। तो उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, रिमोट जॉब्स के बारे में थोड़ा सा बताओ जिसके थ्रू हम लोगों के भी इतने बड़े बड़े पैकेजेस लग सके। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पूरे रिमोट जॉब के 1 करोड़ में आपको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप लोगों की एक रिमोट जॉब लगने वाली है, कौन कौन सी वेबसाइट्स होने वाली है, कितनी सैलरी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो के अंदर प्लीज एक कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी भी नहीं कहता हूं, लेकिन आज जरूर से लेके बैठना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिमोट जॉब्स होती क्या है, क्यों हम लोग रिमोट जॉब्स को करते हैं। क्या हम लोग अपना Amazon वगैरह के अंदर नहीं जा सकते? क्यों हम लोग रिमोट जॉब्स को करते हैं? तो बेसिकली रिमोट जॉब्स एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप लोग घर बैठ के काम कर सकते हो। आप लोगों को डायरेक्टली ऑफिस नहीं जाना। आप लोग यूएस के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो, आप लोग इंडिया के क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। इंडिया के क्लाइंट थोड़ा सा कम पे करेंगे, यूएस के क्लाइंट थोड़ा सा ज्यादा पे करेंगे। वही एक छोटा सा डिफरेंस होता है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी चीज सेम होती है। एंड इसे हम लोग कहते हैं रिमोट वर्क। कि आप लोग यूएस या फिर इंडिया के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हो, इसको आप लोग रिमोट वर्क कहते हो। रिमोट जॉब किसे कहते हैं? जब आप लोग उस कंपनी के अंदर हायर हो जाते हो, जब आप लोग किसी एक कंपनी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उनके प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तब वो कंपनी क्या करती है, आप लोगों को एक पैकेज दे देती है कि मैं आप लोगों को 60 लाख का पैकेज दे देती हूँ एंड आपको इतना इतना काम करके देना है मुझे। तो ये चीज बेसिकली रिमोट जॉब होती है। एंड रिमोट जॉब को पाना कोई भी एक आसान चीज नहीं है, बहुत रेयरली मिलती है। ठीक है, जब आप लोगों की पहचान बन जाती है तब तो आप लोगों के लिए मिलना आसान हो जाता है, लेकिन वेन एवर यू स्टार्ट तब आप लोगों को चीजें बहुत कम मिलती है एंड आप लोगों को बहुत जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना अगर आप लोगों को अपने चांसेस को इंप्रूव करना है। तो सबसे पहला स्टेप है टू लर्न अ मैंडेटरी स्किल। आप लोगों के पास एक स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को पाइथन लैंग्वेज आती है, सी प्लस प्लस लैंग्वेज आती है या फिर डीएसए आता है। ये चीज एक स्किल नहीं है। डीएसए कोई एक स्किल नहीं है जिसके थ्रू आप लोगों को जॉब मिल सकती है। डीएसए आप लोगों का कॉलेज के लिए होता है, जहां पे आप लोगों की बड़ी बड़ी कंपनीज आती है एंड आप लोग वहां पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करके जॉब के अंदर लग जाते हो। लेकिन जो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री है उसके अंदर आप लोगों को स्किल्स चाहिए होती है। अब स्किल्स क्या क्या होती है? वेब डेवलपमेंट एक स्किल है, ऐप डेवलपमेंट एक स्किल है, मशीन लर्निंग एक स्किल है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट भी एक स्किल है, डेटा साइंस भी एक स्किल है। ऐसी बहुत सारी स्किल्स है जिनको आप लोग सीख सकते हो। जितनी ज्यादा डिमांड उस स्किल की होगी उतना ही ज्यादा पैकेज आप लोगों का होगा। अगर आप लोगों को स्किल सीखनी है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने कुछ कोर्सेज का लिंक देख के रखा हुआ है, आप लोग वहां से जाके उन कोर्सेज को परस्यू कर सकते हो। ये वाले कोर्सेज पीडब्ल्यू के खुद के कोर्सेज हैं जो कि वर्ल्ड क्लास कोर्सेज हैं। इनके पास यहाँ पे मर्न स्टैक के भी कोर्सेज हैं, डेटा साइंस के भी कोर्सेज हैं। आप लोग कोई भी कोर्स को परस्यू कर सकते हो। अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट सीखने जा रहे हो तो वेब डेवलपमेंट की सारी चीजें यहाँ पे कवर अप की गई है, इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनवाए गए हैं एंड प्लेसमेंट असिस्टेंट्स भी आप लोगों को यही लोग प्रोवाइड कर देते हैं। वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, एडमिन डैशबोर्ड जैसे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे होने वाले हैं, जो कि आप लोग अपने रिज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों की जो पहचान है वो और ज्यादा बढ़ने वाली है। एंड सिमिलरली डेटा साइंस के कोर्सेज के अंदर भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ये सारी की सारी चीजें भी आप लोगों को सिखाई जाने वाली है एंड एलेक्सा एआई असिस्टेंट जैसे प्रोजेक्ट्स भी आप लोगों के पास यहाँ पे बनवाए जाने वाले हैं। तो आप लोग इन दोनों में से कोई से भी कोर्स को अगर चाहो तो परस्यू कर सकते हो। दोनों के दोनों कोर्सेज की जो ड्यूरेशन है वो 8 महीने की होने वाली है एंड इन कोर्सेज का जो प्राइस है वो है 15,000 रुपीज। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करोगे तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। तो डू चेक आउट दीज कोर्सेज फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। अब अगर आप लोगों को कोई भी एक स्किल आ जाती है उसके बाद आप लोगों को सीखना पड़ेगा कंट्रीब्यूट कैसे करते हैं। गिटहब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको सीखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अगर आप लोग कोई भी एक रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो एंड आप लोगों को गिटहब यूज करना नहीं आता है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि गिटहब के थ्रू क्या कर सकते हो ना, आप लोगों के पास ना बहुत सारी कंपनी है। चैट जीपीटी आप लोग यूज करते हो, चैट जीपीटी का आप लोग कोड बेस देख सकते हो कि चैट जीपीटी कैसे बनाया गया है। आप लोग गूगल क्रोम का यूज करते हो तो आप लोग गूगल क्रोम का कोड बेस भी देख सकते हो कि गूगल क्रोम कैसे लिखा गया है। उनकी ओपन सोर्स रिपोजिटरीज होती है जिनके अंदर अगर आप लोग चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। पूरा का पूरा कोड बेस नहीं मिलता आप लोगों को, लेकिन उनका जो भी स्ट्रक्चर है कि वो लोग कोड को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, उनके कोड को समझना कि कैसे आप लोग उनकी कोड को समझ सकते हो, ये सारी की सारी चीजें आप लोग उनके थ्रू सीख सकते हो। गिटहब की ओपन सोर्स रिपोजिटरीज के साथ जितना ज्यादा फेमिलियर होगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे आप लोग उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। पीआरस क्या होती है? गिटहब की कोई भी एक वीडियो देख लो यूट्यूब के ऊपर जिसके थ्रू आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें सीख जाने वाले हो आप लोग। अब इसका एक एग्जांपल भी है मेरे पास जिसके थ्रू आप लोग इस चीज को और ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हो। एक स्टारलेट एडमिन करके एक रिपोजिटरी है। स्टारलेट एडमिन के थ्रू ना हम लोग एडमिन डैशबोर्ड्स को बना सकते हैं। बहुत ज्यादा प्यारे प्यारे एडमिन डैशबोर्ड्स को हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस रिपोजिटरी के ऊपर जाना है, इसके एग्जांपल्स वाली डायरेक्टरी के अंदर जाना है एंड इसको चेकआउट करना है कि आप लोग स्टारलेट एडमिन का कैसे यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्टली उसकी रिपोजिटरी के थ्रू समझना है कि आप लोग कोड बेस को कैसे यूज कर सकते हो, कैसे खुद का एक एडमिन डैशबोर्ड बना सकते हो। ये होती है आप लोगों की ऑन द फेस लर्निंग। आप लोग यहां से सीखना शुरू करते हो। अगर आप लोगों के पास कोई एक स्किल है भी है ना, तो भी वो यहाँ पे रिमोट जॉब्स के लिए इनफ नहीं होती है। आप लोगों को देख के कोड को समझ में आना चाहिए कि ये कोड ऐसे स्ट्रक्चर किया गया है।
अच्छा यहाँ पे ये इसकी मेन फाइल है। तो उसके बाद हम लोगों को अगर ये कंपोनेंट चेकआउट करना है तो मेरे को इस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। इस फाइल के अंदर क्या-क्या क्लासेस लिखी हुई हैं, क्या-क्या फंक्शंस लिखे हुए हैं, उनको आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग उन चीज़ों के बारे में सीख पाओगे। एंड जब आप लोग उस रिपॉजिटरी को समझ जाओ, उसके बाद आप लोगों को उस रिपॉजिटरी के थ्रू एक कोड को लिखना है। खुद से एक कोड को लिखना है ताकि आप लोग उस रिपॉजिटरी के साथ फ़ैमिलियर भी हो जाओ। स्टारलेट एडमिन जो मैंने आप लोगों को बताया है एज़ एन एग्जांपल, आप लोगों को यहाँ पे स्टारलेट का यूज़ करना पड़ेगा। स्टारलेट एडमिन एक सब रिपॉजिटरी है स्टारलेट की, जिसके थ्रू आप लोग एडमिन डैशबोर्ड्स को बना सकते हो। तो ये एक होमवर्क की तरह समझ लो कि आप लोगों को इस चीज़ को ज़रूर से करके देखना है, अगर आप लोगों को ऑलरेडी एक स्किल आती है तो। एंड अगर नहीं आती है तो पहले एक स्किल को सीखो एंड उसके बाद इस चीज़ को करना शुरू करना। एंड साथ-साथ में जब आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो, साथ-साथ में सोशल मीडिया पे ज़रूर से एक्टिव रहना। इंस्टाग्राम पे नहीं कह रहा मैं, आप लोगों को लिंक्डइन एंड ट्विटर के ऊपर एक्टिव रहना है। लिंक्डइन के ऊपर मैं खुद भी एक्टिव रहता हूँ एंड ट्विटर के ऊपर मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया है एंड बहुत सारे लोगों से बात की है। वो सब लोग कहते हैं कि ट्विटर के ऊपर जितना ज़्यादा आप लोग एक्टिव रहोगे, उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती रहती हैं। तो आप लोग ट्विटर के ऊपर भी अपना अकाउंट बना के रख सकते हो एंड वहाँ पे रेगुलरली कम्युनिटी को फॉलो करना शुरू कर सकते हो। ये भी आप लोगों का रिमोट जॉब्स लेने में एक बहुत बड़ा स्टेप होता है। दूसरा स्टेप है टू मेक गुड प्रोजेक्ट्स। अगर आप लोगों ने स्किल सीख लिया है, आप लोगों को गिटहब के बारे में पता है, आप लोगों ने अच्छी एक सोशल मीडिया पे इमेज बना के रखी हुई है एंड आप लोगों को सारी की सारी स्किल्स आती हैं, आप लोग देख के ही रिपॉजिटरी को बता सकते हो कि ये रिपॉजिटरी ये काम करने वाली है, तब आप लोगों को बनाने हैं बढ़िया से प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या चीजें आने वाली है? अगर आप लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसका हाईएस्ट लेवल प्रोजेक्ट आप लोगों को बनाना है। वेब डेवलपमेंट के अंदर बेस्ट प्रोजेक्ट जो मुझे लगता है वो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। आप लोग अमेजोन का क्लोन बना सकते हो, उसके अंदर थोड़े से डिजाइन चेंजेस करके अपना खुद का एक अमेजोन का क्लोन बना सकते हो, जिसके थ्रू आप लोग वहां पे स्ट्राइप पेमेंट्स को इंटीग्रेट करना, रिडक्स डेट मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना एंड ऐसी बहुत सारी चीजों को आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो, जिसके थ्रू आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो एक हाई लेवल प्रोजेक्ट बन जाने वाला है। एंड जितना ज्यादा हाई लेवल प्रोजेक्ट होगा उतना ही ज्यादा आप लोग अपनी सैलरी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये चीज मैंने अपनी कलीग से भी पूछी थी कि प्रोजेक्ट्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं एंड उन सब लोगों ने यही कहा था कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आप लोगों के प्रोजेक्ट्स के थ्रू ही लोगों को पता चल जाता है कि आप लोगों को क्या क्या चीजें आती होंगी। अगर आप लोगों को फायरबेस आता है, नहीं आता है, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो खुद डिस्प्ले कर रहा होगा। जो भी आपकी फील्ड के अंदर बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको रिसर्च करो एंड उसके बाद उसको बनाना शुरू करो, खुद से बनाना शुरू करो। कहीं पे फंसते हो तो चैट जीपीटी से पूछो, गूगल से पूछो, ये सारी की सारी चीजें करोगे तभी उन चीजों के बारे में सीख पाओगे। एरर्स आते ही रहेंगे, वो चीज इनएविटेबल है, उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम ही यही होता है। एक प्लम्बर होता है, उसका काम क्या होता है? अगर कोई भी पाइप टूट गई है, कोई भी सिंक ठीक करना है, उसका यही काम होता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है कि अगर सॉफ्टवेयर फट गया है तो सॉफ्टवेयर को ठीक करना, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है। ये बेसिक सी भाषा होती है। तो आप लोगों को एरर के साथ डील करना आना जरूरी है एंड वो चीज कब होगी? जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाओगे, बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स। एंड जब ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बन जाए उसके बाद आप लोगों को एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाना है। एक अच्छा सा रिज्यूमे मैंने रिज्यूमे के ऊपर वीडियो बना के रखी हुई है, आप लोग उस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। एक प्यारा सा रिज्यूमे बनाना है जहां पे आप लोगों को अपनी अचीवमेंट्स लिस्ट डाउन करनी है, आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस लिस्ट डाउन करने हैं कि आप लोगों ने कहीं पे अगर इंटर्नशिप किया है तो वो सारी की सारी चीजें वहां पे लिख देना एंड उसके बाद आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स भी वहां पे लिस्ट डाउन करने हैं। जो भी दो आप लोगों के बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे के सारे आप लोग वहां पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। गिटहब की प्रोफाइल वहां पे अपनी मेंशन कर देना एंड आप लोगों का एक अच्छा सा रिज्यूमे बन जाने वाला है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज। आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज खुद से चल के नहीं आने वाली हैं, आप लोगों को उनके पास जाना पड़ेगा। आप लोगों के पास बहुत सारी वेबसाइट्स है, remote.com है, wellfound.com है, nomad list है, turing.com है। ये सारी वेबसाइट्स के थ्रू ना आप लोग जाओ एंड इनके ऊपर जॉब को ढूंढना शुरू करो। जितनी भी जॉब पोस्टिंग आप लोगों को आपसे रिलेटेड लगती है उनके पास अप्लाई करना शुरू करो। रिमोट जॉब्स हमेशा एक लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आप लोगों को कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेना जरूरी होता है कि कॉर्पोरेट के अंदर कैसे काम होता है। ये सारी की सारी चीजें पहले आप लोगों को सीखनी है, उसके बाद ही आप लोगों को एक अच्छी रिमोट जॉब मिल पाएगी। अगर कोई एक कंपनी का सीईओ भी है ना तो वो हमेशा एक छोटे ओहदे से स्टार्ट करता है एंड उसके बाद अपने स्किल्स को इंप्रूव कर करके वो एक सीईओ की पोजीशन तक पहुंचता है। तो आप लोगों को भी सबसे पहले कोई ना कोई एक कॉर्पोरेट जॉब के अंदर लगना है। वो जॉब एक रिमोट जॉब भी हो सकती है, ठीक है, आप लोगों को स्टार्टिंग के अंदर भी रिमोट जॉब मिल सकती है या फिर आप लोगों को वहां पे जाके काम करना भी पड़ सकता है। मेरे को स्टार्टिंग के अंदर रिमोट जॉब मिल गई थी, तभी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप लोग इन वेबसाइट्स के ऊपर रिसर्च करो एंड अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढना शुरू करो।